दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात करें तो स्टॉक ने लोगों को ज़बरदस्त कच्छा दे दिया। अब आप देख सकते हो कि परसों के दिन इसमें 10% की तेज़ी, कल 10% के आसपास की गिरावट और आज भी लोअर सर्किट के बाद फिर से एक शानदार तेज़ी। और अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि इस स्टॉक में क्या किया जाए। तो लिस्टिंग के बाद आगे की क्या रणनीति हो सकती है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की क्या राय है वोडाफोन आइडिया को लेकर। क्या वोडाफोन आइडिया आने वाले समय में अब एक बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न देने को तैयार हो चुका है, क्योंकि बहुत बड़ी इनको अमाउंट मिली है जिसका वो अच्छे से अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप समझ सकते हो इनकी जो मुसीबत है वो सारी कम हो सकती है। और ऐसे में आने वाले समय वोडाफोन आइडिया जियो और एयरटेल को ज़बरदस्त टक्कर दे सकता है और अपनी पुरानी पोजीशन को भी हासिल कर सकता है। तो ऐसे में क्या रणनीति बनानी चाहिए जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो प्री ओपन में देखें तो वोडाफोन आइडिया में 10% की लोअर सर्किट लगी थी और आप देख सकते हो कि डर था कि ये बहुत भारी अमाउंट में जब शेयर सेल के लिए आएंगे लिस्टिंग के बाद तो उससे माहौल बिगड़े, उस वजह से लोअर सर्किट लगा। लेकिन शुरुआत है वो काफ़ी अच्छी रही, 13.75 पर ज़बरदस्त क्लोजिंग 13.10 के आसपास थी कल की। और देख सकते हो कि जो इंट्राडे का लो वो 11.90 का है, जो हाई बना वो 14.40 का, यानी एक ही दिन में भारी भरकम अप डाउन देखने को मिला। और इस समय जब 11 बजे के आसपास का टाइम है स्टॉक 13.30 के आसपास ट्रेड कर रहा है 1.53% की तेज़ी के साथ। अब सुबह सुबह इस स्टॉक के अंदर बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है, यानी लोगों ने जम के अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है। जिनको IPO में शेयर लगे उन्होंने लिस्टिंग के मौके का फ़ायदा उठाया। तो आप देख सकते हो कि पिछले एक महीने पहले इसका 98 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले ये बढ़ के 174 करोड़ तक पहुँच गया। कल 195 करोड़ तक का वॉल्यूम था पूरे दिन का, लेकिन आज सुबह 10:30 बजे के आसपास ही 318 करोड़ का बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है, यानी सारे रिकॉर्ड तोड़े पुराने इसने वॉल्यूम के मामले में। और आप देख रहे हो उसके बावजूद भी अगर स्टॉक ग्रीन में है तो ये बात साबित करता है कि यहाँ पे बड़ी गिरावट की इतनी संभावना नहीं दिख रही है। लेकिन अगर ये बहुत बड़ा हैवी सेलिंग प्रेशर आ जाता है तो स्टॉक फिर गिर भी सकता है। अब वोडाफोन आइडिया पूरे बाजार में ऑलरेडी नंबर 1 है पिछले कई समय से और आज भी नंबर 1 पे ही है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 18 अप्रैल को स्टॉक 13.20 के आसपास था, जहाँ पे 1.9% की तेज़ी बनी। 19 अप्रैल को स्टॉक 12.90 के आसपास आ गया 2.3% की गिरावट के साथ। 22 अप्रैल को स्टॉक में कोई अप डाउन देखने को नहीं मिली, 12.90 के आसपास ही क्लोजिंग रही। 23 अप्रैल की बात करें तो क्लोजिंग 14.40 के आसपास रही, जहाँ पे 11.6% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। और कल 24 अप्रैल को स्टॉक में भारी गिरावट हुई, स्टॉक फिर से 13.10 पर आ गया 9% की गिरावट के साथ। और आज देखें तो स्टॉक रिकवर हुआ है। अब आप देख दो कि जो इसकी इशू प्राइस रखी गई थी उससे काफ़ी अच्छी प्रीमियम में लिस्टिंग हुई है। तो देख सकते हो कि इशू प्राइस 11 रुपीज़ के आसपास थी, उस हिसाब से जो लिस्टिंग है वो 11.80 के आसपास हुई है। तो 7.2% के प्रीमियम के साथ लिस्ट हुई है, ये कह सकते हैं। अब इस लिस्टिंग के बाद मनीष चौधरी जो हेड है रिसर्च स्टॉक बॉक्स के, उनका कहना है कि जो हाई रिस्क इन्वेस्टर है वो इसमें दाव लगा सकते हैं, यानी कंपनी इस बड़ी रकम से पूरा गेम चेंज करने जा रही है। या तो ये पासा सही पड़ेगा तो आप देख लो ये एक बड़ा मल्टीबैगर भी बन सकता है या फिर आगे जाके नुकसान भी हो सकता है। तो रिस्क लेने वाले के लिए अच्छा मौका है कि यहाँ पे इस लेवल पे खरीदारी कर ले। पेज 360 के अमित गोयल का कहना है कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर को इसमें निवेश करना चाहिए, यानी आने वाले समय में यहाँ पे कुछ बड़ी संभावना बन सकती है। यानी इस लिस्टिंग लेवल में जितना नीचे मिले डिप में खरीदारी करें, कुछ बड़ी संभावना आने वाले समय देखने को मिल सकती है। वोडाफोन आइडिया जो ये रकम मिली है इसमें से 12,750 करोड़ की जो रकम है वो इनके 4G और 5G नेटवर्क को सेटअप करने में लगाएगी, उसमें खर्च करेगी, जिससे जल्दी 5G सर्विस में जो पीछे रह गए वो उस लेवल तक पहुँचेगी, वो टक्कर दे पाए एयरटेल और जियो को। दूसरी तरफ देखो स्वास्थ्य का इन्वेस्टमेंट के शिवानी न्याती का कहना है कि स्टॉक के अंदर एक बार हाई वॉलेटिलिटी दिखेगी, जो लिस्टिंग के बाद देखें तो एक बार स्टॉक को सेटल होने दें, उसके बाद में इसमें फ्रेश एंट्री करें, आने वाले इसमें एक अच्छी संभावना बन सकती है। तो जो यहाँ पे बड़े जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका ये राय है कि लॉन्ग टर्म के लिए इसको आप इसमें ख़रीदारी करें और आपको इसमें 18 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकिन निवेश का ये सही मौका इस समय आया हुआ दिखाई दे रहा है।
अब यहाँ पे अगर हम एफपीओ की बात करें तो 5400 करोड़ रुपये इनको मिला इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की तरफ से, जो अपर बैंड जो रखा गया था 11 रुपीज़ उसके आसपास, जिसमें जीक्यूजी पार्टनर, दी मास्टर ट्रस्ट बैंक ऑफ जापान, यूबीएस, इसके अलावा नॉर्गेस, सिटी बैंक, ग्लोबल मार्केट्स और मॉर्गन स्टैनली ने इन्वेस्टमेंट किया है, जो ये इनके एंकर इन्वेस्टर थे। तो आप समझ सकते हो कि बड़े बड़े इन्वेस्टर ने यहाँ पे भरोसा जताया है और ये बड़ी जीत है वोडाफोन आइडिया की। अब यहाँ पे देखो कंपनी की तरफ से जो उनके सीईओ है अक्षय मुंद्रा, उनका कहना है कि कंपनी 5720 करोड़ रुपीज़ का जो खर्च है वो 5G 4G सर्विस को आगे बढ़ाने में करने वाले हैं और आने वाले समय हम जो पीछे रह गए उसकी भरपाई करके आगे निकलने की कोशिश करेंगे। फिलहाल 16 एनालिस्ट इस वोडाफोन आइडिया को ट्रैक करते हैं, जिसमें से 12 ने सेल की रेटिंग दी हुई है और IFL की तरफ से देखें तो इसमें ऐड की रेटिंग है और उन्होंने जो उसका टारगेट दिया वो 19 रुपीज़ के आसपास है। वोडाफोन आइडिया की बात करें तो यहाँ पे IPO के पहले कंपनी के 5012 करोड़ शेयर थे। कंपनी ने 1636 करोड़ नए शेयर लिस्ट किए, तो IPO के बाद जो ये संख्या शेयरों की वो 6648 करोड़ के आसपास हो चुकी है। यहाँ पे गौर करने वाली है कि इंडिया का सबसे बड़ा ये IPO था जिसको काफ़ी अच्छा लोगों का सपोर्ट मिला और इस मौके पे कुमार मंगलम बिरला की तरफ से कहा गया है कि जिस तरह से विदेशी निवेशकों या फिर घरेलू निवेशक इन्होंने जो रेस्पॉन्स दिया पॉजिटिव, उसके लिए हमें सरकार का भी हम साथ में धन्यवाद दे रहे हैं कि इस IPO को पूरी तरह से सक्सेस किया सबने मिलके। और वोडाफोन आइडिया सिर्फ एक कंपनी नहीं है बल्कि एक राष्ट्रीय संपत्ति है। नेटवर्क विस्तार, तकनीकी फंड का पर इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा और IPO के रेस्पॉन्स के बाद वोडाफोन आइडिया की 2.0 की अब शुरुआत होगी। अब इस लिस्टिंग के बाद जी बिजनेस के हेड देखें अनिल सिंघवी ने कहा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट को ये शेयर होल्ड करके रखना चाहिए। यह शेयर मल्टी बैगर बन सकता है, शेयर 2 से 3 गुना बढ़ सकता है। लिस्टिंग किस प्राइस पर हो रही है इस पर ध्यान न दे। शेयर ने 10-11 की रेंज में एक बॉटम बना लिया है, इससे नीचे जाने का कोई चांस नहीं है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर 14 से 15 का लक्ष्य रखे। जो फंड रेजिंग हुई है कंपनी उससे कर्ज नहीं चुका रही है बल्कि अपनी परफॉर्मेंस सुधार रही है। जो लिस्टिंग के तुरंत बाद बेचेंगे उन्हें 11 से 12 बीज मिल जाए तो वो बेचेंगे, लेकिन अगर कोई ज़्यादा टाइम इसमें बना के रहे यानी 2 से 4 महीने का व्यू लेकर चलेंगे तो उनको 14 से 15 का लक्ष्य रखना होगा और वहाँ तक स्टॉक जा सकता है। यह 1 से 3 महीने का टारगेट है जिसमें आपको 15 रुपये तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। मीडियम टर्म इन्वेस्टर के लिए 17-18 रुपये का टारगेट लेकर चले, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को 2 से 3 साल के लिए बने रहना है। कंपनी की परफॉर्मेंस सुधरी तो यह शेयर मल्टी बैगर बन सकता है और आपका निवेश 3 गुना भी बन सकता है। तो कुल मिला के जी बिजनेस की तरफ से अनिल सिंघवी ने यहाँ पे खरीदारी की सलाह दिया और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अब इस मौके पे कुमार मंगलम बिरला की तरफ से भी बड़ा बयान निकल कर आया। उनका कहना है कि वोडाफोन आइडिया की इस मुकाम की यात्रा में सरकार का पूरा सहयोग मिला। सरकार ने जगह जगह पे हमें पूरा अपना सपोर्ट दिया, हमें मुसीबत से बाहर निकालने में उनकी बड़ी मदद दी उन्होंने और इससे पूरा ये सेक्टर बदल दिया है। अब आप देख लो कि मैं PM मोदी जी, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को भी धन्यवाद देता हूँ कि उनके नेतृत्व में हम बाज़ार में टिके रहे। 3 खिलाड़ियों को बाज़ार में बनाए रखने में सरकार का योगदान था जिसकी वजह से हम इस लेवल तक पहुँचे और आने वाले समय इससे भी बेहतर प्रदर्शन हम कर पाएंगे। ये एक नई जिंदगी वोडाफोन आइडिया को मिली और यहाँ से हम कुछ नई शुरुआत करेंगे। तो कुल मिला के जो रिस्क ले सकते हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है वोडाफोन आइडिया में इस समय खरीदारी करने का, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवार्ड भी अच्छा मिल सकता है। आपको देख सकते हो कि बहुत बड़ी रकम मिले जिसका अगर अच्छे से इस्तेमाल होगा तो ये कंपनी कमाल कर सकती है। इसकी प्राइस आप देख सकते हो बिल्कुल अंडर वैल्यू है। ये ऑलरेडी बीच में स्टॉक 18 रुपये तक जाके आया है और ये उस हिसाब से अभी भी बहुत कम प्राइस में आपको मिल रहा है। तो इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, थोड़ा सा दाव तो लगा ही सकते हैं। हो सकता है आने वाले समय ये आपको फिर से कम 20 को क्रॉस करता हुआ दिखाई दे और आपको शॉर्ट टर्म में ही अच्छा पैसा मिले। और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो ये पुरानी हाई यानी 100 को भी टच कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।